नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना चोपड़ा और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को आज पूरे देश में देखा जा रहा है। इस फिल्म में सच्चाई है उन कश्मीरी पंडितों की जिन्होंने अपने ही देश से निष्कासित किए जाने जैसी त्रासदी को झेला है। हमारी टीम आज ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के परिवार के बीच पहुंची जो आज से 32 साल पहले अपना घर बार छोड़कर उत्तरी भारत के विभिन्न हिस्सों में जाने को मजबूर हो गए थे। बातचीत में कश्मीरी पंडितों ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स 1990 में घटित त्रासदी की सच्चाई साफ बयान करती है। परिवार की महिलाओं ने बताया कि इस त्रासदी को उन्होंने सबसे ज्यादा झेला है। फिल्म देखने के बाद वो आज भी सिहर उठते हैं। उनका कहना है कि फिल्म में दिखाए गए सभी दृश्य उस वक्त की सच्चाई को बयान करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके दर्द के किताब का एकमात्र पन्ना है। इस दर्द को बताने के लिए 3 घंटे की फिल्म बहुत कम है। वो इस घटना को कभी नहीं भूल सकते हैं और इस कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो इस फिल्म के निर्माता और उसमें काम करने वाले सभी अभिनेताओं के संग सरकार का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, आज संभव टीवी की टीम पहुंची है करनाल में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले जो कश्मीर फिल्म रिलीज हुई है उसके में जो दिखाया गया है दृश्य बिल्कुल सही है। वही हमारे साथ फैमिली जो है जुड़ी हुई है जो कश्मीर से यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पर रह रहे तकरीबन काफ़ी समय उनको रहते हुए यहाँ पर हो गया। उनसे जाना हमने, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। बुजुर्ग क्या, महिलाएं क्या, बच्चे का, किसी को भी बख्शा नहीं जाता था। इस मूवी में सिर्फ एक पात्र दिखाया गया है, सिर्फ एक दृश्य दिखाया गया। अभी पूरी किताब जो है बाकी है जिसमें काफ़ी जो है इनके ऊपर अत्याचार किए गए। पढ़ने इनको नहीं दिया जाता था। वहीं एक टेंट के अंदर जो है इनको रहना पड़ता था, उसी के अंदर पढ़ाई करते हैं, खाना उसी के अंदर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, इनसे हमने और भी बातें जानी, आइए जानते हैं इनसे और क्या कुछ इन्होंने बताया है। ये तो खैर चलता रहता था, ये काफ़ी टाइम से ऐसे था। वहाँ हमारे वहाँ कोई भी छोटा मोटा मैच भी होता था तो हमारे घरों में पत्थर फेंके जाते थे, चाहे हिंदुस्तान अच्छा खेले या हिंदुस्तान बुरा खेले, पटाखे हमारे घरों में फेंके जाते थे। मतलब हम ये चीज़, कोई चीज़ ऐसा कोई त्यौहार भी ढंग से नहीं मना सकते थे। अगर ढंग से शोर मचा देंगे तो पता नहीं क्या हो रहा वहाँ, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा मतलब गुड़ के जी रहे थे। मगर उसके बाद ये एकदम बवाल आ गया उनको ये लगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी ऐसा किया कि इनको यहाँ से घसीट ही देंगे बाहर और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पड़ी है सारा इन पे कब्जा करना है। जैसे तैसे इन्होंने सारे हथकंडे लगा दिए। हमारे बहन बेटियों पे कई जगह रेप किए, मर्डर्स किए, मतलब ऐसे जुल्म ढाए कि लोगों को ऐसे लगा कि फाइनली उनको परेशान, जैसे जिस लेवल पर परेशान किया कि ये किसी तरह से निकले। तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा था, तब भी हम नहीं निकल रहे थे। मैं वहाँ टांगमरग मालूम में रहती थी। मैं उस टाइम अनमैरिड थी, रिसेंटली ग्रेजुएशन की थी और मैंने मास्टर्स डिग्री शुरू की थी। हमारे साथ ऐसा हुआ, तब तक पलायन शुरू भी नहीं हुआ था। हमारे छतों पर पत्थर फेंके जाते थे और हमारा दहशत शुरू हो गया। जब हम निकले, मैंने 3 सेमेस्टर दे चुकी थी, चौथा देना था। हम सिर्फ टैक्सी में भाग कर आए। मेरे पेरेंट्स पहले निकले थे यात्रा करने के लिए, हरिद्वार की यात्रा कर। जब उन्होंने जम्मू में न्यूज़ देखी तो उन्होंने टेलीग्राम भेजी, आप फटाफट निकलो वहाँ से, इज़्ज़त बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के। और सबसे ज़्यादा भारत माता की झंडे की हमने कदर की है कि हम भारत माता की झंडे को कभी नहीं झुकने देंगे। उस वजह से हमारा पलायन हुआ। फिर हमने क्या सहा जम्मू आके, वो हम कुछ बयां ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 2 कपड़े थे। ऐसा कोई दृश्य, उसमें कोई भी झूठा दृश्य विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने नहीं डाला है जिसको हम ये कहें कि ये ड्रामेटाइज किया गया है, फिल्माया गया है। उस सारी सच्ची घटनाओं पे आधारित फिल्म है। अगर ये फिल्म एक पन्ना खोलती है हमारी स्टोरी का, जो हमारा निष्कासन वहाँ से हुआ है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक पन्ना खुला है। अभी हज़ारों पन्ने, लाखों पन्ने अभी खुलने बाकी है। ये आई ओपनर है उन बुद्धिजीवियों के लिए जो ये कहते थे कि कश्मीर में बिल्कुल भी शांति है और कश्मीर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जिससे कि मतलब वहाँ का भाईचारा ख़त्म हुआ है। मैं तो मानता हूँ कि भाईचारा तो बिल्कुल सही था, बट ये पलायन जो है इस मानव इतिहास का एक ऐसा पलायन है जिसमें जितने भी लोग पलायन करके यहाँ आए हैं, भारत के विभिन्न देशों में वो बसे हैं, मोस्ट ऑफ द जम्मू में बस रहे हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा सर जिसके साथ कोई ना कोई घटना ना घटी हो। लोगों को प्रॉपर्ली पता ही नहीं था कि क्या एक्चुअली जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे।
यही माना जाता था कि माइग्रेंट हो गए जी, भाग गए जी, डिस्प्लेस्ड हो गए, रिफ्यूजी हो गए अपने देश में। ये 1947 से पहली बार इतना पलायन हुआ, 5-6 लोग एकदम निकले। उसका क्या रीज़न है, कारण अब लोग जान रहे वाकई में ऐसे कायर नहीं थे, हम अपनी इज़्ज़त बचा के निकले वहाँ पे। हमें पता है कि दहशत क्या हो गई थी 19 जनवरी के बाद, उससे पहले ही था। वैसे हम माइनॉरिटी में तो थे ही, सह रहे थे, चलो निभा रहे थे, मगर जब गन उन्होंने उठाया फिर क्या दहशत करी, कैसे एपिसोड्स हो गए, आपने खुद देखा पिक्चर में। तो इक्का दुक्का 5% दिखाया गया है, ये ब्रूटलेस्ट इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं, जो हालांकि ऐसे मास कैजुअली तो कितने लोग मारे गए, चलते चलते मारते थे, गन शॉट्स, कैसे कैसे दहशत, टाइम चेंज करवाते थे, टीका नहीं लगाने देते हम, ये जनेऊ कड़ा ये सब ऐसे देखते थे, कहते थे ये क्या है, पाकिस्तान है, टाइम चेंज करो। मतलब आप लोगों ने भी देखा कि ये फ़र्स्ट टाइम, मैं तो अग्निहोत्री डायरेक्टर जो इसका है उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पिक्चर रियलिटी में एक पिक्चर बनाई। ये कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं बनाई उन्होंने जो लोग देखने, इसमें रीज़न यही है कि सारे देखते रियलिटी है क्या हुआ था। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।